मतलब जितनी मेरी किस्मत खराब है ना, आई एम वेरी श्योर इतनी किसी की भी नहीं होगी। हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी बस ओके हूँ। तो गाइज मैं अपने बालों के साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन ये बनने के लिए रेडी नहीं है। मतलब मेरे बाल ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही लग जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा सिल्की है। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ बस इनको सुलझाने की। यार कमेंट में ना ये बात ज़रूर बताना कि आपको भी सर्दियों में बाल बहुत ज़्यादा उलझने की प्रॉब्लम होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, रज़ाई में जब सोते हैं तो ऐसे नॉट बन जाते हैं बालों के, जिनको सुलझाने में माँ बाप सब याद आ जाते हैं यार। एक बार ना ये सुलझ जाए उसके बाद ना मुझसे बड़ी कोई हीरोइन नहीं है फिर। यस, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, जो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है। ये तो रही मजाक की बात, बट एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन बालों को सुलझाने में। सम टाइम मेरे दिमाग में आता है इन बालों को कटवाई दूँ पूरा, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता यार, मैं नहीं सुलझा पा रही। मेरे को तो ये समझ नहीं आता जिनके घुटनों तक बाल पड़े होते हैं वो लड़कियाँ कैसे इन झुंडों को हैंडल करती है। लाइक सीरियसली मुझसे तो बिल्कुल भी ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हुई। देख रही हूँ पीछे से ऐसे नॉट बन गई है ना, मतलब एक दिन बाल ना बनाओ तो ऐसे बन जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मन कर रहा है ना कि इनको तोड़ वोड़ के फेंक दूँ। और मैंने कुछ ऐसा ही किया, मैंने ज़ोर से पकड़ा पीछे से ताकि दर्द ना हो और एकदम खींच दिए ताकि मेरे को दर्द ही ना हो, सारी नॉट भी जो पे टूट जाए। देन उसके बाद मैंने पुलकित से बोला था कि पानी लेके आना, मुझे अपनी दवाई खानी है। जो मैंने बताया था कि मेरी दवाई का भी कोर्स चल रहा है, तो आज फाइनल है, मतलब लास्ट टैबलेट है। तो वो लेकर ही नहीं आया। तो मैं नीचे गई तो मैंने सोचा कि चलो आज तो खानी ही खानी है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। तो ये जो दवाई है ये भी इसी चीज़ की, मतलब मेरी जो मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, इसीलिए मैं दवाई खा रही थी। और मैं यही भूल जाती हूँ सम टाइम खाना। पुलकित से ना कुछ भी याद हो, कुछ ना कुछ भूल के ही आते हैं। तो फिलहाल मैं खा रही हूँ अपना टैबलेट, क्योंकि मुझे ना मतलब मेरी ना दवाई चल रही है, क्योंकि मेरी जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा होने लगी थी कि मैं ना बातें भूल जाती थी, चीज़ें भूल जाती थी। मानो मैंने 1 मिनट पहले कुछ किया है, फिर आप मुझसे पूछो तो मुझे याद ही नहीं रहता था, टोटली मैं भूल जाती थी। सुनने में जितना फ़नी लग रहा है एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं था। जब आप ऐसी चीज़ किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि आप अरे गैस पे कुछ खाना रखा और वह भूल गए, मतलब टोटली आप भूल गए। ये पूरा ख़त्म 32 डेज़ का जो मेरा ये टारगेट था, मतलब मुझे खानी है 32 डेज़ का, तो फाइनली भी मैंने खा लिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत तो रहती है, बट हाँ इतनी नहीं है कि मैं कह दूँ कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। और अभी ना मैं छत पे ऑरेंज लेकर आई हूँ, लेकिन धूप में थोड़ी देर पहले रखती हूँ वरना मैं तो भयंकर बीमार हो जाने वाली हूँ। पर्सनली मेरे को ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुखाने रखी है, कुछ मम्मी जी ने और कुछ मैंने। जैसे ये हल्दी देख रहे हो, अब ये गमलों में ही लगाई हुई थी जो मम्मी ने निकाली है। फिर उसके बाद हम नीचे गए और देखते देखते हमारे लंच का टाइम हो गया। और मैंने लंच में बनाया था क्या, चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सैलेड वगैरह कट कर ली, प्लेट्स लगा ली ताकि जिसको भी जितना चाहिए क्वांटिटी में तो निकाली। तो कड़ी थोड़ा मम्मी ने बनाई थी, मैंने बस इसको फ्राई किया है। और राइस मैंने अलग से बनाया, क्योंकि कड़ी चावल खाने का मज़ा दिन में तो मतलब अलग ही है यार। लेकिन ये कड़ी तो साइड में, लेकिन जब मैं गांव में जाती हूँ ना वो कड़ी मिलती है चूल्हे वाली, है वो तो अल्टीमेट है। एंड खाना वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ा सा डेजर्ट एंजॉय किया छुप छुपा के कि कोई आ ना जाए। लेकिन थे मैं कुछ खाना स्टार्ट करूँ, पुलकित मेरे पीछे ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो वो यहाँ पर आ गए थे और मेरा केक भी खा लिया था, जिससे मेरा मूड भी ख़राब हो गया था यार, छोड़ो ना। देन उसके बाद जैसे ही मैं रज़ाई में जाके बैठी तो तभी मेरे पास कॉल आया कि हमारा जो फर्स्ट क्राई का जो लास्ट ऑर्डर आया था वो मैंने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि वो ड्रेस मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। तो एक और पार्सल आया था जो उसकी मामी ने भेजा था। आज हम ये पार्सल आया है, इसको नहीं आता, कुछ भी बोल रही है। तो पार्सल के लिए हमारे घर में हमेशा बच्चों में लड़ाई चलती ही रहती है। तो यहाँ पर मैं चाय वगैरह फिनिश की। देन उसके बाद शाम के टाइम मैंने बोला पुलकित से आज तो मैं माइक लेकर ही आऊँगी, लेकिन माइक लाने में कितना बड़ा पोपट मेरे साथ हुआ, कितना बुरा मेरे साथ हुआ, चलो देखते हैं। तो मैं ना यहाँ पे शॉप पे आ गई जो ऋषिकेश का होलसेल, जहाँ पे सामान मिलता है सारा, मतलब फोन्स के लिए कवर वगैरह सब कुछ यहाँ पे होलसेल प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ मैंने बोया का माइक जो है वो पसंद किया और मैंने कहा चलो उसको ट्राई करके देखते हैं। लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ, चलो मैं आगे आपको खुद ही बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। और घर आने के बाद यहाँ मैंने सबसे पहले ओवी को सुलाया, क्योंकि वो रो रहा था। और मेरा मूड देखो, मेरे मूड की लगी हुई है, मेरी आंखों से देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले ना बस रो के ही आई हूँ। हाँ यार, मैं हो जाती हूँ हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा, नाराज़, मेरा चलता रहता है, मेरा ऐसा ही है यार मन। एनीवेज के बाद मैं किचन में गई चाय बनाने। और जैसे मुझे स्ट्रेस होता है थोड़ा भी तो सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। यहाँ मैंने चाय पी। तो गाइज़ आज ना मैं माइक लेने गई थी, तो मेरा जो फ़ोन है उसका जो मॉडल है वो है सैमसंग M15। और मैंने इतने सारे माइक ट्राई किए लेकिन एक भी इसमें कनेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे पास एक KTM का माइक पड़ा हुआ था जो कि इसमें नॉर्मल कैमरे में यूज़ ही नहीं हो रहा। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा रील्स वगैरह क्रिएट करने के लिए एक माइक चाहिए ही चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। सैमसंग की ना ये क्वालिटी बड़ी बेकार है सीरियसली, मतलब इजीली आईफोन में हो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा। तो ये जो भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ओपन कैमरा ऐप है जिससे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ना दिमाग की बहुत लग गई है सीरियसली।
बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा निशा, कुछ भी अच्छा होने से पहले लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और मेरी लाइफ में 2 साल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरी यूट्यूब की जर्नी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस की है जिसकी कोई हद नहीं, बट स्टिल आई एम वेटिंग कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ होगा। यहाँ पुलकित की नौटंकी चल रही है। अगर आपको पुलकित की नौटंकी अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक न्यू और अमेजिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।